शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव। एक था बकरी वाला, एक था भैंस वाला। दोनों दोस्त थे। वो दोनों शिव गुरु के बहुत मानते थे, बहुत मान प्रदान करते थे। फिर उन दोनों ने उसने अपने बकरी ले जाना था और उसने अपनी गाय लेके जाना था चराने के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों जंगल में गए। जंगल में जाने से ना वहाँ शिव का पत्थर शिव वो शिवलिंग जैसे मूर्ति से मिली। फिर उन लोगों ने ना मदार के पास गए। उस मदार के पास शिवलिंग के छोड़ के आए। शिवलिंग के छोड़ने के बाद वहाँ रात को जब वो चरवाहा सो रहे थे गाय वाले, तो उनको सपने में शिव गुरु दिखा। बोले हमारे शिव गुरु जो ये प्रसाद जो मदार के पास छोड़ के आए, वहाँ ज़्यादा तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा हमारे शिव चर्चा करने में। तुम लोग सिर्फ शिव चर्चा करो हमारे बारे में। बताओ, टोला मोहल्ला गांव पड़ोसी में सबको बताओ, रिश्तेदारों में बताओ कि शिव गुरु के पूजा करने से, शिव गुरु के बनाने से कितना भलाई होता है, कि आया हुआ भी संकट टल जाता है। तो शिव गुरु चले गए। कल होके सुबह पहर के उसने उठे, गाय वाले ने वो सबको बताया कि हमें शिव गुरु मिला। तो बकरी वाले ने बोल रहे सही बात है भाई। तो बोला हाँ सही बात है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो भी बेचारा अपना पूजा करने लग गया। उसको ना एक बकरिया से 15 बकरियां हो गई। फिर उसके बाद गाय वाले के 3-4 गाय हो गए। धीरे 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 बढ़ते चले गए सारे। तो टोला मोहल्ला में लोग पूछे कि अरे भाई तुमने क्या किया कि तुम्हारा इतना संपत्ति बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो फिर उसने गाय वाले ने बोला कि हम तो कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ शिव गुरु के से दया मांगे और शिव गुरु की आराधना किए थे। शिव गुरु की आराधना करने से ना कोई कमी होता है ना कुछ होता है। सिर्फ ये होता है जो हमारा आगे दिन के भविष्य बनता है। हर एक दुख में शिव गुरु हमारे सहाय रहते हैं, हर एक चीज़ से खुशियाँ भरते हैं। तो इसी तरह एक और हुआ था, तो वो भी शिव गुरु में जुड़ गया। उसका भी बढ़ने लग गया। उसने फिर आगे तक बढ़ाया। ऐसे करते करते कुछ लोग शिव गुरु के शिष्य हो गए। शिव गुरु का शिष्य हो गए। उसके बाद उसने इतना पैसा कमाया, उसने इतना जो गरीब बंदा था इतना पैसा उसके पास होने लगे कि उसने बेचारे ने शिव चर्चा करवाया। शिव चर्चा करवाने के बाद फिर उसका भाई पूछने लग गया कि भैया से आपने कौन सा शिव चर्चा के कहानी कहे हैं, शिव चर्चा करवाए हैं कि आपके घर में इतना खुशियाँ, इतना आनंद है। तो उसने अपने छोटे भाई से बोला कि देख भाई, हम तो शिव गुरु से यही कह रहे हैं कि शिव चर्चा से सिया लोग के और शीश भैया के बुला के शिव चर्चा किए हैं। बस हमारा इसी से सब कुछ सही होते जा रहा है। तो उसका बीच वाला जो भाई था वो उससे बहुत जलता था, बहुत जलता था। कह रहे अरे ये सब तो कहानी है, ये सब तो कुछ नहीं होने वाले हैं, ये सब ऐसे ही हैं। फिर उसने बोली, उसकी घरवाली ने बोलने लगी, हैं तुम लोग तो झूठे ही अपना शिव गुरु के पूजा करते हो, पाठ करते हो, ऐसे है वैसे है, ऐसे लगी अपमान करने के लिए। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा दिन आ गया उस पे, इतना गरीबी हो गया, तो गांव में शिव चर्चा हो रहा था। तो उसके बीच वाले भाई के पत्नी ना शिव चर्चा गांव में चली गई। वहाँ जाके ना अलग से बैठ गई, अलग से बैठ के और शिव गुरु से माफ़ी मांगने लगी कि हे शिव गुरु, हमसे जो गलती हुआ है अब हमारे से दोबारा नहीं होएगा, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तब भोला जी तो ऐसे भी भोला बाबा हैं, भंडारी है भोला के दान के। उनके में तो कोई छल नहीं है। उनके में तो कोई शराबी भी चले जाए, कोई जुएरी भी चले जाए, चोर भी चले जाए, बदमाश भी चले जाए, वो तो सबको माफ़ करते हैं। ये नहीं कि हाँ उनका पूजा कर रहे हैं उसी को माफ़ कर रहे, सबको माफ़ कर देते हैं। जो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं उनको माफ़ कर देते हैं। फिर उसने क्या करी, वो प्रसाद लेके आई
अपने घर वाला को खिलाई। घर वाला बोला नहीं नहीं हम ये प्रसाद नहीं खाएंगे। तो उसने बोली कि नहीं जी आप प्रसाद खा लो, इस प्रसाद से बहुत लाभ होता है और जो हमारा संपत्ति गया है वो शिव गुरु के दया से फिर भर जाएगा, कि क्यों नहीं हम भी शिव चर्चा करवाएं, सारे दुनिया शिव चर्चा करवाते हैं। तो फिर इसने बेचारी ने गई शिव चर्चा में, वहाँ गई तो अपने शिष्य बहनों से बोली कि हे शिष्य बहनों हमारे घर भी शिव चर्चा करना है, हमें भी शिव चर्चा रखना है। तो गुरु बहनों ने बोली चलो ठीक है, जिस दिन रखोगी उसी दिन हम लोग आ जाएंगे। इस दिन फिर शिव चर्चा रखी उसने। शिव चर्चा रखने के बाद शिव चर्चा संपूर्ण हो गया तो इसने जाके ना अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगी, दोनों मियाँ बीवी, कि हमसे गलती हो गया है, अब से दोबारा शिव गुरु के बारे में अपमान नहीं करेंगे। फिर उसका धीरे 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 बेचारे के सारे धन संपत्ति उससे ज़्यादा ही हो गया, भर गया, पूरा भंडारे भर गया। उस दिन से उस बेचारी ने, दोनों मियाँ बीवी ना शिव गुरु के भक्त बन गई, शिव गुरु के मानने लग गई। हर हर महादेव।